बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ सवाल। अजमेर को कांग्रेस से मिले नए टिकट कितने मजबूत? विकास चौधरी, पारस पंच, द्रौपदी कोली, शिव प्रकाश गुर्जर क्या जीत पाएंगे? पहले अंदर पनप रहे विद्रोह तो बाद में विरोधी उम्मीदवारों को। वैश्य और सिंधी नेताओं को दिए गए टिकट से क्या संतुष्ट हो सकेंगे समुदाय? निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं हेमंत भाटी। अजमेर के 8 विधानसभाओं के लिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। सिर्फ अजमेर उत्तर के लिए कांग्रेस का जिद्दी हाईकमान कोई फैसला नहीं ले पा रहा। जल्द ही इसका भी कोई तोड़ पार्टी को निकालना ही पड़ेगा। अजमेर दक्षिण से पार्टी ने द्रौपदी कोली को मजबूत उम्मीदवार समझा है। पिछले 2 चुनावों में हेमंत भाटी को पराजय का सामना करना पड़ा था, मगर सिर्फ इस वजह से तो उनकी टिकट नहीं कट गई। ऐसा होता तो पुष्कर से नसीम अख्तर को पार्टी टिकट नहीं देती। लगातार हारने के बावजूद राज्य में बहुत से नेताओं को टिकट दिया गया है। हेमंत भाटी का टिकट अन्य कारणों से कटा है। पहला बड़ा कारण तो यही कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने नए चेहरे को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और नए चेहरे के रूप में द्रौपदी कोली की लॉटरी खुल गई। हेमंत भाटी कम से कम द्रौपदी से तो कई मायनों में मजबूत थे, खासतौर से आर्थिक मामलों में। यहाँ बता दूं कि द्रौपदी कोली भाटी परिवार की पसंद होने से ही राजनीति में आई थी और आज जो स्वरूप उनका है वह उस परिवार के आशीर्वाद से ही विकसित हुआ है। दूसरा कारण हेमंत की टिकट कटने का यह है कि इस बार सचिन पायलट ने उनकी पैरवी जमकर नहीं की। धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर उनकी अफवाहें सचिन तक पहुंचा दी गई और पहुंचती रही। बैठकों की तस्वीरें भी, राठौड़ के खास लोगों से उनकी नजदीकियां भी सचिन को चुभी हुई थीं। यही वजह रही कि उन्होंने हेमंत को गंभीरता से अपना माना ही नहीं। उन्होंने गंभीरता से महेंद्र सिंह रलावता को लिया और आज भी सिर्फ उनकी सीट पर संघर्ष जारी है। यहाँ लगे हाथ बता दूं कि मुझे आशंका है कि हेमंत भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। द्रौपदी को टिकट मिलने से भाजपा की उम्मीदवार अनिता बघेल ने संतोष की सांस ली है। हेमंत से इस बार टक्कर लेने में उनको खासी मशक्कत करनी पड़ सकती थी। अब सिर्फ मेयर दंपति से उनको भीतरघात का डर हो सकता है, बाकी तो उनकी नजर में सब ठीक है। अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता और धर्मेंद्र राठौड़ के बीच गहरा पेच फंस गया है। अजमेर में सचिन पायलट को खुली छूट हाईकमान ने दे रखी है। यही वजह है कि मसूदा और नसीराबाद से उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलवा दिया। राकेश पारीख के विरोध को दरकिनार उन्होंने टिकट दिलवाया ताकि उनके प्रति सही संदेश जाए। राकेश जितना जिताऊ है यह सचिन पायलट भी जानते हैं। नसीराबाद से स्वर्गीय गोविंद सिंह गुर्जर के परिवारवाद पर सचिन पायलट ने ब्रेक लगाकर युवा चेहरे शिव प्रकाश गुर्जर को टिकट दिलवा दिया है। रामनारायण गुर्जर और महेंद्र सिंह गुर्जर इस क्षेत्र के जुझारू और मजबूत नेता माने जाते थे। महेंद्र सिंह गुर्जर सचिन के साथ नजर भी आते रहे, मगर राहुल के युवा चेहरे की तलब ने उनका टिकट कटवा दिया। माना जा रहा है कि युवा नेता शिव प्रकाश गुर्जर रामस्वरूप लामा को जमकर टक्कर देंगे। वह यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, छात्र राजनीति के कामयाब खिलाड़ी रहे हैं, पृथ्वीराज महाविद्यालय अजमेर के अध्यक्ष भी रहे हैं। ब्यावर से कांग्रेस ने पुनः पारस जैन को टिकट दिया है। उनको टिकट मिलने से अजमेर जिले के वैश्य समाज की मांग पूरी हो गई है। भाजपा ने किसी वैश्य को अब तक टिकट नहीं दी है, जबकि सिर्फ मौजूदा क्षेत्र ही बचा है। कांग्रेस से सिंधी समाज को भी टिकट दे दिया गया है, इसलिए कांग्रेस से यह मुद्दा भी गौण हो गया है। गंगानगर से अंकुर मंगलानी को टिकट दिया गया है, उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं। किशनगढ़ से इस बार परंपरा टूटी है। भाजपा से ताजा ही कांग्रेस में आए युवा नेता डॉक्टर विकास चौधरी को भारी विरोध के बावजूद टिकट दी गई है। इससे किशनगढ़ के सालों से पार्टी को सींच रहे नेता कितनी सहजता से लेते हैं, यह देखने लायक बात होगी। मुझे लग रहा है कि पार्टी को अपना बनाने में विकास को खासा जोर आएगा। डॉक्टर विकास चौधरी का दमखम और जलवा उस दिन ही नजर आएगा जिस दिन वो पर्चा दाखिल करने जाएंगे। उसी दिन पता चलेगा कि उनके साथ कितने भाजपाई कार्यकर्ता शेष बचे हैं और कितने कांग्रेसी नहीं जुड़े हैं। मसूदा से भाजपाई अभी तक सिर्फ कयासों पर जी रहे हैं। कभी नरपत सिंह राजवी, तो कभी अलका गुर्जर, तो कभी भंवर सिंह पलाड़ा के नाम उभर जाते हैं। आशीष छाण जैसे युवा नेता अपने नाम की घोषणा का इंतजार ही करते रह जाते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर नए मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा।